Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग impaired. Hearing impaired children are classified on the basis of degree of hearing loss and location. Now we will give the detailed account of both the classifications one by one. Number 1, hearing loss on the basis of degree. Dear students, hearing impaired children are categorized 5 categories on the basis of degree of hearing loss, such as slight hearing loss, mild hearing loss, moderate hearing loss, by and large, severe and profound hearing loss. Now we will discuss all these 5 levels one by one. But before discussing these 5 levels of hearing loss, we will briefly focus on what is normal hearing. Dear students, normal hearing simply means when an individual does not possess any hearing loss. यानी कि एक इंडिविजुअल साउंड को सुन पाता है 0 से लेके 25 डेसिबल्स तक, तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल हियरिंग, एंड पर्सन इज नोन एज नॉर्मल हियरिंग पर्सन. जिस तरह से हम वेट को मेजर करते हैं या चेक करते हैं किलोग्राम के जरिए, लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करते हैं इंचेस या सेंटीमीटर्स में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस या फारेनहाइट में, प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल में, एंड सेम वे ऐसा यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल. साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल में. तो हम नटशल में कह सकते हैं नॉर्मल हियरिंग में एक इंडिविजुअल को कोई हियरिंग लॉस नहीं होता है. वो आसानी के साथ 0 से लेके 25 डेसिबल तक साउंड को सुन पाता है. नाउ आफ्टर द नॉर्मल हियरिंग हम एक एक करके ऑल 5 लेवल्स को डिस्कस करेंगे. आई मीन टू से यू 5 डिफरेंट हियरिंग लॉस लेवल्स. यहां पर सिर्फ हमने सीरियल इसका डिफरेंट दिया है. नंबर 1 पे नॉर्मल हियरिंग रखी है और नंबर 2 पे स्लाइट हियरिंग लॉस रखा है. Slight hearing loss is that hearing loss in which an individual is able to hear the sounds at 26 to 40 decibels. It means अगर हम पर्सन को 26 डेसिबल से नीचे साउंड प्रोवाइड करेंगे तो वो उस साउंड को नहीं सुन पाता है. इसीलिए जिन इंडिविजुअल्स में स्लाइट हियरिंग लॉस होता है वो 26 डेसिबल से लेके 40 डेसिबल तक सुन पाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइट हियरिंग लॉस है इट डज नॉट रिलेटिवली क्रिएट द प्रॉब्लम्स. आई मीन टू से यू हियरिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पर्सन. पर्सन को प्रॉब्लम फेस नहीं होती है हियरिंग की अगर स्लाइट हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि स्लाइट हियरिंग लॉस जो है ये एकोमोडेट होता है. ये उतना बड़ा थ्रेट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है. नंबर 2, माइल्ड हियरिंग लॉस. माइल्ड हियरिंग लॉस इज दैट लॉस in which an individual is able to hear
एट 41 to 55 डेसिबल्स। यानी कि एक इंडिविजुअल सुन पाता है किसी साउंड को, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कितने डेसिबल में हमें साउंड प्रोवाइड करना है। इट शुड बी 41 to 55, अदरवाइज 41 से नीचे एक माइल्डली हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा या व्यक्ति साउंड को नहीं सुन पाता है। जिन इंडिविजुअल्स में या जिन बच्चों में माइल्ड हियरिंग लॉस होता है, दे आर नॉट हियरिंग विस्परिंग। विस्परिंग के साउंड्स वो नहीं सुन पाते हैं। विस्परिंग मीन्स कानाफूसी के साउंड्स। नंबर 3, moderate hearing loss. Dear students, moderate hearing loss is that hearing loss in which an individual is able to hear the sounds at 56 decibel to 70 decibel. It means एक इंडिविजुअल को साउंड सुनाई देता है फ्रॉम 56 डेसिबल टू 70 डेसिबल। 56 से नीचे हम मॉडरेटली हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल को साउंड प्रोवाइड करेंगे तो वो उस साउंड को नहीं सुन पाएगा। ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन है एज कंपेयर टू माइल्ड हियरिंग लॉस। डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जिन बच्चों में मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है वो कन्वर्सेशन को नहीं सुन पाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये बच्चे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या ये दूसरों की कन्वर्सेशन नहीं सुन पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन 2 people आर टॉकिंग वन अनदर, जब 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन्स आपस में बातें करते हैं और जिन बच्चों को मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है वो उनकी कन्वर्सेशन को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए मॉडरेट हियरिंग लॉस को दूर किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग हियरिंग एड्स। इन्हें हियरिंग डिवाइसेस देने पड़ते हैं ताकि हियरिंग डिवाइसेस से ये कन्वर्सेशन को या दूसरों की बातों को सुन सकते हैं। नंबर 5, severe hearing loss. Severe hearing loss is that hearing loss in which an individual is able to hear at 71 decibels to 90 decibels. यानी कि 71 डेसिबल से नीचे जिस इंडिविजुअल में या बच्चे में सीवियर हियरिंग लॉस होगा उसे कोई साउंड सुनाई नहीं देता है। और इसीलिए सीवियर हियरिंग लॉस जो है ये बाकी लॉसों से लाइक स्लाइट हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस और मॉडरेट हियरिंग लॉस, इनसे ये बहुत डेंजरस माना जाता है क्योंकि एक इंडिविजुअल साउंड को सुन पाता है एट 71 अप टू द 90 डेसिबल्स। डियर स्टूडेंट्स, जिन इंडिविजुअल्स में सीवियर हियरिंग लॉस होता है दे आर ओनली एबल टू हियर शाउटिंग, जैसे कि सपोर्ट्स में शाउटिंग होती है वो साउंड्स उन्हें सुनाई दे पाते हैं, या वैक्यूम क्लीनर का साउंड। वैक्यूम क्लीनर का साउंड जो है वो इन्हें सुनाई दे पाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, साउंड्स लाइक माइन ब्लास्ट एंड बम ब्लास्ट, ये गरजने वाले साउंड ये सुन पाते हैं। इसीलिए सीवियर हियरिंग लॉस जो है ये डेंजरस लॉस माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6, profound hearing loss. Profound hearing loss is that very loss in which an individual is not able to hear any sound. Profound hearing loss जो है ये सबसे डेंजरस माना जाता है। यहां पर एक इंडिविजुअल किसी साउंड को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है। द पर्सन इज नॉट एबल टू हियर एनी साउंड।
और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जो है ये 91 प्लस डेसिबल से होता है, इसीलिए इसे मोस्ट डेंजरस लॉस कहा जाता है। इट इज दैट वेरी लॉस इन विच एन इंडिविजुअल हैज रिलेटिवली लॉस्ट 100% हियरिंग कैपेसिटी। फॉर इंस्टेंस डेफ पर्सन जो है उसे कोई साउंड सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हियरिंग मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। तो इस तरह से हमने ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस 5 लॉसेस को डिस्कस किया, लाइक स्लाइट हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस, moderate hearing loss, severe and profound hearing loss. Now, dear students, on the base of location, we will discuss 3 different types of hearing losses, such as conductive hearing loss, sensorineural hearing loss, and mixed hearing loss. Number 1, conductive hearing loss. Dear students, conductive hearing loss is that loss when the defect or damage lies in the outer ear or middle ear. जब हमारे outer ear में या middle ear में damage होगा, that result is the hearing loss. That loss is known as conductive hearing loss. आउटर ईयर या मिडिल ईयर डैमेज होने से जो साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस हैं वो कोक्लिया तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए एक पर्सन जो है वो नहीं सुन पाता है, एंड दिस लॉस इज नोन एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ब्रीफली हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे कोक्लिया को। कोक्लिया इज बेसिकली स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर फिल्ड विद द फ्लूइड, और इसकी मेन फंक्शन है ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, सो दैट ब्रेन कैन इंटरप्रेट दोज सिग्नल्स। दिस कोक्लिया कंटेन्स सेंसरी सेल्स। उन सेंसरी सेल्स को हियरिंग सेल्स कहते हैं, इसीलिए कोक्लिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हियरिंग, क्योंकि कोक्लिया प्रेजेंट होता है इनर ईयर में। इसकी मेन फंक्शन जो है दैट इज इट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसकी वजह से ब्रेन को आसान होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना। नंबर 2, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज दैट वेरी हियरिंग लॉस in which damage lies in inner ear or inner ear does not works properly. जब एक इंडिविजुअल के इनर ईयर को डैमेज होगी या उसका इनर ईयर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, एंड दिस कंडीशन रिजल्ट इज द हियरिंग लॉस, एंड वी कॉल इट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नटशल में हम कह सकते हैं जब डैमेज होगी इनर ईयर को और उसकी वजह से एक इंडिविजुअल किसी भी साउंड को नहीं सुनता है या उसे दिक्कत होती है साउंड को सुनने में, especially in the noisy situations, we can call it is sensory neural hearing loss. Number 3, mixed hearing loss. Dear students, combination of conductive hearing loss and sensory neural hearing loss leads towards the mixed hearing loss. In other words, we can say that when defect lies outer ear, middle ear and inner ear, it is known as mixed hearing loss. Mixed hearing loss में तीनों ईयर्स को डिफेक्ट होता है या डैमेज्ड होते हैं, आउटर ईयर भी, मिडल ईयर भी और इनर ईयर भी। मिक्सड हियरिंग लॉस को ट्रीट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मेडिकेशन, सर्जरी, हियरिंग एड, बाय एंड लार्ज
bone conduction devices. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share, and subscribe the channel. Thank you and grow strong.